नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ना लोग का हेल्थ क्यों ख़राब हो रहा है आज के समय में। इसके पीछे क्या रीज़न है कि आज लोग हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। हर व्यक्ति आज देखेंगे हॉस्पिटल में इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं पर आप बीमारी से यदि परेशान हैं तो आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। आज हम जिक्र करेंगे यह बीमारी बढ़ जो रहा है इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या उपाय है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सा तरीका अपनाएं कि हम जीवन में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, चलो जिक्र करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि जो बीमारी का सबसे मेन मूल कारण है आज के समय में वह है फास्ट फूड। आज लोग पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेकार की चीज़ें खा रहे हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरा चीज़ है आज के समय में एक्सरसाइज नहीं करना। आपके खाने में यदि चीनी, शक्कर और बहुत ज़्यादा यदि खाना ऑयली ये चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म का कलेक्शन होता है, फैट इकट्ठा होगा तो आपको होगा क्या, डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक बीमारियां होंगी, या तो ब्लड प्रेशर हाई लो, ये वाली समस्याएं आएंगी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे। तो पहली चीज़ हमको क्या करना है, अपने भोजन पे ध्यान देना है। भोजन में हमको क्या करना है, हरी सब्जियां खाना है, जो भी ड्राई फूड है वो वाली चीज़ें हमको खाना है। जो ऐसे फल हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे सेब, संतरा, केले, अनार, ये सब यदि हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मस्त रहेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जिस तरीके का हम भोजन करेंगे उस तरीके के हमारा स्वास्थ्य होता जाएगा। ठीक है, यह बात होगी। अब हम एक दूसरे पॉइंट पे जिक्र करते हैं। दूसरी बात है कि आज के समय में फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो जीरो हो गया है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डेली आपका 20 से 25 मिनट, 20 से 25 या 30 मिनट आपको इस काम में लगाना है, एक्सरसाइज में। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दौड़ करिए, वॉक करिए, या फिर वैसे मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए पर करिए। यह एक्टिविटी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक, आज के समय में हो क्या रहा है, जिनके वजह से आज लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या फिर बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे की फैक्ट की बात करते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि आज के समय में काम इतना सारा है ना, काम के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ दबाव महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से व्यक्ति के पास टेंशन हो रहा है। सही तरीके से नींद नहीं लेना, व्यक्ति पूरी यदि नींद नहीं लेगा तो उसके अंदर एंजाइटी होगा, गुस्सा आएगा, हेल्थ खराब होगा। तीसरी बात, मोबाइल का ज़्यादा यूज करना। व्यक्ति मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम यूज करता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं जो हमारे बॉडी के लिए निगेटिव इम्पैक्ट देती हैं, वो भी हानिकारक होती हैं। यदि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो आँख में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मोबाइल का भी हमको सीमित यूज करना है। उसके अलावा ऐसे में खाना जो है, यदि हम बहुत ज़्यादा भी खाना खाते हैं तो भी हमारा हेल्थ डैमेज हो सकता है ना। तो हमको क्या करना है, लाइटली भोजन करना है। शाम को बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, हिसाब मतलब हमको जितना एनर्जी चाहिए उसके लिए भोजन करना चाहिए। ठीक है, हमको खाना इसलिए पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए, हमको एनर्जी के लिए, अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए खाना खाना चाहिए। तो ऐसा खाना खाएं जिसमें हमको एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, जिक्र करते हैं कि और ऐसे विशेष पॉइंट पे और बात करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, आज के समय में एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और वॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा खराब हो चुकी हैं कि इससे भी व्यक्ति का हेल्थ बेकार होगा। तो
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है नेचर को बनाए रखें, नेचर को अपने ध्यान में रखें, कोई चीज़ नेचर की चीज़ों को हानि ना पहुंचाएं और नेचर में जीना सीखिए, क्योंकि नेचर शांत है और वो शांति आप गेन करना चाहते हैं तो आप उस नेचर से कनेक्ट होइए। हम क्या कहते हैं कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। नेचर के पास शांति है, वो हमको शांति देगा। आप यदि शोर में बैठे हैं तो आप कभी शांति महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। आपके आसपास यदि शोर हो रहा तो आपके माइंड में शोर चलेगा, आपके आसपास यदि शांति है तो आपके माइंड में एक शांत महसूस करेंगे। तो हमको कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। आज हम अपने लोगों से जो दूरियां बना रहे हैं वह भी यह स्वास्थ्य का एक विशेष कारण है। हमें अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। कहते हैं सुबह का हवा 1 लाख का दवा, तो हमको सुबह का हवा भी लेना। दवा आज हम सोचते हैं कि दवा अच्छा दवा खाएं जिससे हम स्वास्थ्य को गेन कर सकते हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। स्वस्थ रहना है, आपका शुद्ध भोजन होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए और इस नेचर से कनेक्ट होइए। हमको डिप्रेशन में आज तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में यही सारा रीजन है कि हम अपने लोगों से ये दूर जा रहे हैं। आप खुश कभी नहीं रह सकते हैं फिर तो आज हम जानते हैं कि 7 अप्रैल आज स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो हम सोचे कि इस बारे में जिक्र करना चाहिए। आई होप आपको बहुत सारी बातें इसमें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप जीवन में इसमें बहुत सारी चीज़ें उतार सकते हैं और काम कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। और हमको बातें केवल सुननी नहीं चाहिए, बातों को समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, क्योंकि हम भी यह अपने जीवन में काम करते हैं। हेल्थ संबंधी चीज़ें हम रोज डेली हम भी करते हैं। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमको भी पता है यदि आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, पैसे है, सब कुछ है, पर यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, तो हमको स्वस्थ रहना, मस्त रहना है, खुश रहना है और लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी इन तरीकों से रूबरू करना है, लोगों को बताना है, जागरूक करना है। क्योंकि यदि हम करेंगे तो 4 लोग देख के हमको भी ऐसा करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।